हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष सोलंकी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2018 बैच, और मैंने अपना ग्रेजुएशन एम्स न्यू दिल्ली से किया है। एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, एग्ज़ाम डेफिनेटली लेंदी होता है तो आपको टाइम का ट्रैक रखना है। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले पैटर्न पे ध्यान रखना है कि हर दोनों पेपर्स में हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो टोटल हर पेपर में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं एंड रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से एक सेक्शन का क्वेश्चन ऑफ योर चोजन क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करना है। तो अब हम आते हैं मैंडेटरी क्वेश्चंस पे। मैंडेटरी क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट होते हैं। उन 5 सब पार्ट्स मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10 नंबर का होता है। तो उस क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज आपसे ज़्यादातर नहीं पूछी जाती। तो उन क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए, आपको जो फैक्ट्स और नॉलेज आपको पता है वो लिखिए। आपको डायग्राम, इलस्ट्रेशन या टेबल आता है तो वो बनाइए और उस क्वेश्चन से आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। अब हम आते हैं जो आपके चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। तो चॉइस वाले क्वेश्चंस को भी आप ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन है जिसके मेरे पास 3 सब पार्ट्स हैं ऑन एन एवरेज, जिसमें से मुझे 2 पार्ट्स तो बहुत अच्छे से आते हैं बट एक पार्ट का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वहीं कंपेयर टू एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें मुझे तीनों सब पार्ट्स आते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता वो। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मैक्सिमल आउटपुट की कोशिश कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि जिस क्वेश्चन के मुझे तीनों पार्ट्स अटैम्प्ट कर सकूँ मैं, उस क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए। तो जब आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे आप देखेंगे कि हाँ, मुझे और भी कुछ उसमें टेबल्स, डायग्राम्स अपने आप आ जाएंगे जब आप लिखेंगे उसको, और आपकी मैक्सिमल आप मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको मैक्सिमल आउटपुट लेके आना है, आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, ना कि आपको किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उसका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना है। तो मेडिकल साइंस का पैटर्न हमने समझा। अब मैं आपको थर्ड चीज़ बोलूँगा कि मेडिकल साइंस में जो क्वेश्चंस हैं आपके, किसी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन मैंडेटरी है आपको करना और आपको नहीं आता है, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। कुछ डायग्राम्स, कुछ फ्लो चार्ट से उसको सपोर्ट कीजिए और क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश कीजिए, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। फोर्थ, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस शुड बी द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर आंसर शीट। आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस को अच्छे से यूज़ करना है, उसको प्रेजेंट करना है। आप इसके लिए कलर पेंसिल्स या कलर पेन्स यूज़ कर सकते हैं। जितना आप अपने डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स को बनाएंगे, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। फिफ्थ, मैं आपको ये बोलूँगा कि हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए एंड डोंट गेट इमोशनल ओवर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर टॉपिक।